क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरानी घड़ियां 20-30 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी बिल्कुल सही समय दिखाती हैं, जबकि आज खरीदी गई कई सस्ती घड़ियां कुछ सालों में ही खराब हो जाती हैं? ये सवाल सिर्फ घड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताता है कि पहले चीजें कैसे बनाई जाती थीं और आज चीजें कैसे बनाई जा रही हैं। पुरानी घड़ियों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनका मजबूत मैकेनिज्म। पहले घड़ियां इस तरह बनाई जाती थीं कि वे लंबे समय तक चलें। घड़ी के अंदर छोटे छोटे गियर, स्प्रिंग और धातु के हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं। इन हिस्सों को बनाने में बहुत ध्यान दिया जाता था। कई कंपनियां अपने हर पार्ट को इतने अच्छे से तैयार करती थीं कि सालों तक उनका संतुलन बिगड़ता ही नहीं था। दूसरी बात है मटेरियल की क्वालिटी। पुरानी घड़ियों में अक्सर मजबूत धातु जैसे स्टील, ब्रास या अन्य टिकाऊ धातुओं का इस्तेमाल होता था। इन मटेरियल्स का फायदा यह होता था कि वे जल्दी घिसते नहीं थे। आज कई सस्ती घड़ियों में प्लास्टिक या हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तीसरी वजह है रिपेयर करने की सुविधा। पुरानी घड़ियां इस तरह डिजाइन की जाती थीं कि अगर उनमें कोई समस्या आए तो उन्हें आसानी से ठीक किया जा सके। घड़ी के हर पार्ट को अलग अलग बदला जा सकता था। अगर एक छोटा सा गियर खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ वही छोटा पार्ट बदल दिया जाता था और घड़ी फिर से चलने लगती थी। इसके अलावा पुरानी घड़ियों में मैकेनिकल मूवमेंट बहुत आम था। मैकेनिकल घड़ियां बैटरी पर निर्भर नहीं होती, वे स्प्रिंग की ऊर्जा से चलती हैं। जब आप घड़ी को घुमाते हैं या पहनते हैं तो स्प्रिंग में ऊर्जा जमा होती है और वही धीरे धीरे रिलीज होकर गियर को चलाती है। इसी वजह से कई पुरानी घड़ियां सिर्फ थोड़ी सी सर्विस के बाद फिर से सालों तक चलती रहती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि पहले कंपनियां प्रोडक्ट को लंबे समय तक चलाने के लिए बनाती थीं। उस समय ब्रांड की प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती थी। अगर किसी कंपनी की घड़ी जल्दी खराब हो जाए तो लोग उस कंपनी पर भरोसा करना बंद कर देते थे। इसलिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट को टिकाऊ बनाने पर ज्यादा ध्यान देती थीं। आज के समय में टेक्नोलॉजी जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन कई प्रोडक्ट इस तरह बनाए जाते हैं कि वे बहुत लंबे समय तक न चलें। इसे कुछ लोग प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस भी कहते हैं, यानी प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन करना कि कुछ समय बाद उसे बदलना पड़े। इससे कंपनियों की बिक्री बनी रहती है। लेकिन पुरानी घड़ियों के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें पीढ़ियों तक चलने के लिए बनाया जाता था। कई लोग आज भी अपने दादा दादी या पिता की पुरानी घड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक टाइम दिखाने वाला उपकरण नहीं होता, बल्कि एक याद भी बन जाता है। पुरानी घड़ियों की टिकाऊपन का एक कारण यह भी है कि उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से नहीं होते थे। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स समय के साथ खराब हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल पार्ट्स को अगर सही तरीके से साफ और ऑयल किया जाए तो वे बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। घड़ी की नियमित सर्विस भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई लोग अपनी पुरानी घड़ी को समय समय पर सर्विस करवाते हैं। इसमें घड़ी को खोलकर साफ किया जाता है, पुराने ऑयल को हटाया जाता है और नए ऑयल से गियर को स्मूथ बनाया जाता है। ये प्रक्रिया घड़ी की उम्र को कई गुना बढ़ा देती है। एक और वजह है सिंपल डिजाइन। पुरानी घड़ियों में बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते थे। उनका मुख्य काम था समय दिखाना और वे उसी काम के लिए बनाए गए थे। कम फीचर्स मतलब कम जटिलता, और कम जटिलता मतलब कम खराबी। इसके अलावा पहले कारीगरों का काम भी बहुत महत्वपूर्ण था। घड़ियां अक्सर बहुत कुशल कारीगरों द्वारा असेंबल की जाती थीं। हर पार्ट को ध्यान से फिट किया जाता था। ये एक तरह की कला थी। इसलिए कई पुरानी घड़ियां आज भी इतनी स्मूथ चलती हैं कि उनकी टिक टिक सुनना भी एक अलग अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी घड़ियां सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से खास लगती हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें इंजीनियरिंग और कारीगरी दोनों का शानदार मेल होता था। यही कारण है कि दशकों पुरानी घड़ियां भी आज सही समय दिखा सकती हैं। अगर आप कभी किसी पुरानी मैकेनिकल घड़ी को खोलकर देखें तो आपको अंदर दर्जनों छोटे छोटे गियर और स्प्रिंग दिखाई देंगे। ये पूरा सिस्टम एक छोटी सी मशीन की तरह काम करता है, और जब इसे सही तरीके से बनाया जाता है तो ये मशीन सालों तक बिना रुके काम कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में आज भी लोग विंटेज घड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। कई कलेक्टर्स पुरानी घड़ियां ढूंढते हैं, उन्हें रिपेयर करवाते हैं और संभाल कर रखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं होती, बल्कि एक इतिहास का टुकड़ा होती है। इसलिए जब भी आप किसी पुरानी घड़ी को चलते हुए देखें तो याद रखें कि उसके पीछे सिर्फ समय नहीं चल रहा होता, बल्कि कई सालों की इंजीनियरिंग, कारीगरी और गुणवत्ता की कहानी भी चल रही होती है। और यही वजह है कि कई पुरानी घड़ियां आज भी बिल्कुल सही समय दिखाती हैं, जैसे उन्होंने समय के साथ दोस्ती कर ली हो।